जब भी आप कोई ब्लॉग बनाते हैं तो आप हमेशा कुछ ऑब्जेक्टिव जहन के अंदर रखते हैं कि मैंने जो अपने ब्लॉग्स के ऊपर पोस्ट करना है उसका मकसद ये होगा और मैं इस तरह के रीडर्स को अट्रैक्ट करना चाहता हूँ। जैसे जैसे आप ब्लॉग्स के ऊपर पोस्ट करेंगे लोग उसको देखेंगे, लोग उसको पढ़ेंगे और इवेंचुअली उसके रिलेटेड डाटा जनरेट होना शुरू हो जाएगा। अब वो जो डाटा है उसको आप कंप्लीटली तौर के ऊपर नज़रअंदाज भी कर सकते हैं, जो ज़्यादातर लोग करते हैं क्योंकि वो डाटा से डरते हैं। या आप उस डाटा को यूज़ करके अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए, ताकि आपका ब्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और उसकी रीच मज़ीद बढ़े। इस सेशन के अंदर मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा कि गूगल एनालिटिक्स को blogger.com के साथ इंटीग्रेट कैसे करना है। ये अब आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपने एनालिटिक्स को, यानी गूगल का जो एनालिटिक्स का सॉफ्टवेयर है, उसको क्या इंटीग्रेट करना है, या आपने blogger.com की अपनी स्टैट्स परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जो प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑप्शन मौजूद है, सिर्फ उसको यूज़ करना है और उसकी बेस पर डिसीजन मेकिंग करनी है। मेरे नज़दीक blogger.com का जो अपना फंक्शन है स्टैट्स का, दैट इज़ ऑल्सो वेरी थॉरो एंड वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको गूगल एनालिटिक्स जैसा एडवांस सॉफ्टवेयर यूज़ करना है इन ऑर्डर टू गेट द डाटा एंड एनालाइज द डाटा, देन लेट्स हैव अ लुक हाउ टू डू दैट। सबसे पहले तो जो blogger.com में स्टैट्स की ऑप्शन है वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वंस यू क्लिक ऑन स्टैट्स तो आपको अपने ब्लॉग के रिलेटेड तमाम स्टैट्स आपके सामने नज़र आएंगी। आपने जो पोस्ट की उस पर व्यूज़ कितने आए, ऑडियंस कहाँ से थे ज़्यादा। फॉर एग्जांपल यहाँ क्योंकि मेरा नया ब्लॉग है तो उसकी वजह से पाकिस्तान से ही ऑडियंस जो है वो रिसीव हुई है। कहाँ से ट्रैफिक आई, google.com के थ्रू आ रही है, और पेज व्यूज़ कितने रहे कल पिछले महीने में, और इस तरह की जेनेरिक इन्फॉर्मेशन आपके सामने अपीयर हो रही होती है। लेफ़्ट साइड के ऊपर जैसे जैसे ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन मज़ीद डिटेल के अंदर आपके सामने अपीयर होगी जैसे जैसे वो इन्फॉर्मेशन पॉपुलेट होती है। अगर आपका ब्लॉग थोड़ा सा पुराना है तो ये इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर सी बात है कि ज़्यादा डिटेल में होगी और आपको उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। अगर आप इसके अलावा कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप लेना चाहते हैं, जिसमें बाउंस रेट भी शामिल है और इसके अलावा जो और एडवांस लेवल के एनालिटिक्स है, देन यू एक्चुअली हैव टू इंक्लूड गूगल एनालिटिक्स, जो blogger.com आपको अलाउ करता है। उसको करने का सिंपल तरीका है कि यू क्लिक ऑन सेटिंग्स, और सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आप के सामने जो ऑप्शन है उसको स्क्रॉल डाउन करें और बिल्कुल एंड में गूगल एनालिटिक्स की एक ऑप्शन है जहां आपसे एनालिटिक्स वेब प्रॉपर्टी आईडी मांग रहा है blogger.com। अब ये जो वेब प्रॉपर्टी आईडी है, दिस इज़ एक्चुअली द ट्रैकिंग कोड विच यू गेट व्हेन यू मेक द गूगल एनालिटिक्स अकाउंट। जब आप गूगल एनालिटिक्स के ऊपर अपना अकाउंट सेटअप कर लेंगे तो गूगल एनालिटिक्स आपको एक कोड देता है जो आप अपनी वेबसाइट्स में इंटीग्रेट करते हैं, जिसके थ्रू जो वेबसाइट का डाटा है या ब्लॉग का डाटा है वो गूगल एनालिटिक्स एक्वायर करता है, और एक्वायर करने के बाद आपको डिफरेंट रिपोर्ट्स जो हैं और काफ़ी अच्छी एडवांस रिपोर्ट्स आपको जनरेट करके देता है ऑन ए वीकली बेसिस, ऑन ए मंथली बेसिस, जिसको फिर आप अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इस पर्टिकुलर जगह के ऊपर, इस बॉक्स के अंदर आपने वही आईडी डालना है जो आपको गूगल एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर ने दिया है। अगर आपको आइडिया नहीं है कि वो आईडी कहाँ से मिलता है तो आइए ज़रा गूगल एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर में चलते हैं। मैं आपको क्विकली बताता हूँ कि ये आईडी कहाँ से आपने लोकेट करना है। वैसे जब आप अपना न्यू अकाउंट सेटअप करेंगे तो गूगल विल गिव यू दैट आईडी एंड यू कैन जस्ट सेव दैट आईडी एनीवेयर इन द वेबसाइट। जब आप अपने एनालिटिक्स के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा। इस इंटरफेस के अंदर आप अगर अपने कोड को सर्च करना चाह रहे हैं तो यू क्लिक ऑन एडमिन बटन, और एडमिन बटन पे क्लिक करने के बाद ये डिफरेंट सेटिंग्स आपके सामने खुल जाएंगी, और इस सेटिंग के अंदर ट्रैकिंग इन्फो के नाम से एक ऑप्शन है जिस पे आप क्लिक करेंगे। देन यू क्लिक ऑन द ट्रैकिंग कोड, जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद गूगल एनालिटिक्स जो है वो आपको ट्रैकिंग आईडी नंबर आपके सामने शो कर देगा, विच यू कैन कॉपी एंड यू कैन पेस्ट इट इन द blogger.com वेबसाइट। इसके अलावा डिफरेंट और भी तरीके हैं जिसके थ्रू गूगल की जो ट्रैकिंग है यू कैन यूज़ इट विद द वेबसाइट और विद द ब्लॉग वेबसाइट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो गूगल एनालिटिक्स की इस ऑप्शन को यूज़ नहीं करेंगे blogger.com के साथ, लेकिन अगर इवेंचुअली आपको ज़रूरत पड़ती है एज ए फ्रीलांसर क्योंकि ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, तो दिस इज़ हाउ यू डू इट, और इसको अपने तौर के ऊपर इंटीग्रेट करें और प्ले अराउंड विद दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, ताकि कल को जब आपको जॉब मिले गूगल एनालिटिक्स के रिलेटेड तो आपके लिए उसके ऊपर काम करना बहुत ही आसान हो।